Hello students, welcome back Meta Digital Classes. Today I will be studying chapter exercise 6.3. देखो जो लास्ट प्रीवियस क्लास थी उस लास्ट जो क्लास थी उस क्लास के अंदर अपने क्या स्टडी की थी कि संख्याओं का वर्ग करने पर उसका इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। फिर उसके बाद में आपने क्या किया, वर्गमूल निकाला है। और वर्गमूल निकालने के दो तरीके सीखे आपने, कौन कौन से। एक तो बार बार घटाने की, जो पूर्ण वर्ग संख्या दी हुई है उस पूर्ण वर्ग संख्या में से बार बार विषम संख्याएं घटाने पर अगर लास्ट में 0 बचेगा और जहां पर स्टेप 0 आ गए तो फिर उन संख्याओं को स्टेप्स को काउंट करके लिख लेंगे। जितनी स्टेप होगी वही क्या होगा, उस संख्या का वर्गमूल होगा। फिर आपने सीखा उसके बाद में अभाज्य गुणनखंड, और फिर अभाज्य गुणनखंड से वर्गमूल निकालना। ठीक है, अब अपन बात करेंगे कि अपन ने जो पिछली क्लास थी उसमें ये सीखा था कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है और कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। तो आपने ये स्टडी की थी अभी तक क्या, कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 व 8 हो तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। कौन सी संख्या नहीं है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अब मैं बात किसकी करूंगा यहाँ पे कि ये तो आप डायरेक्ट देके बताओगे। जैसे ये संख्या लिखी हुई आ गई 252, अब इस संख्या का इकाई अंक कितना आ गया, 2 आ गया, इसका मतलब ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, आपने ये देख के बता दिया कि जिस संख्या का इकाई अंक 2, 3, 7 और 8 है तो वह संख्या आपकी पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब मेरे को बात करना है कि गणना करके, ये तो बिना गणना किए, अब आपको गणना करके बतानी है कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो देखो, जब गणना करके पूछे आपसे कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, तो आप क्या करोगे, जो संख्या आपको दी हुई है उस संख्या का अभाज्य गुणनखंड करोगे। कैसे करोगे, वही सेम तरीका। जैसे 252 है, इस 252 का मैं क्या करूंगा, अभाज्य गुणनखंड। तो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड करूंगा, तो ये 1, 2 और 6, फिर इसको 2 से डिवाइड किया मैंने तो ये हो जाएगा 6 और 3। अब देखो एक बार, ये 2 से डिवाइड नहीं हो रही, 2 से डिवाइड नहीं हो रही, तो फिर ये किससे डिवाइड हो रही है, 3 से डिवाइड हो रही है। किससे डिवाइड हो रही है, 3 से। तो 3 से देखो एक बार ये 2 और 1, फिर ये 3 से डिवाइड हो रही है कितना, 7 टाइम। अब देखो एक बार ये 7 से ओनली 1 टाइम। अब देखो आपने क्या किया है, 252 इसका आपने अभाज्य गुणनखंड किया, 2 × 2 × 3 × 3 × 7, ये किया ना आपने। अब ये संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं, तो पूर्ण वर्ग कब होगी, जब समान अंकों के दो के ग्रुप पूरे बन जाए, समान अंकों के दो के ग्रुप बन जाए। तो देखो ये दोनों अंक समान है तो इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप भी बन गया, लेकिन इसका ग्रुप नहीं बना, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या लिखोगे, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 7 का जो 7 है इसका 2 का समूह नहीं बन रहा है। किसका, 7 का समूह नहीं बना, 7 का ग्रुप नहीं बन रहा है, अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। ठीक है, अगर ग्रुप बन जाता 7 × 7 हो जाता तो फिर क्या होगी, आपकी ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखो, जैसे 400, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं, ये आपकी पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो देखो इसका क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड। सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया 200, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, कितना गया ये 100, फिर इसको 2 से डिवाइड किया, कितना गया आपका ये 50, फिर इसको 2 से डिवाइड किया 25, फिर इसको 5 से डिवाइड किया 5, फिर इसको 5 से डिवाइड किया 1। अब देखो 400 है, इस 400 का आपने क्या किया है, प्राइम फैक्टर किया है। क्या किया आपने, 2 × 2 × 2 × 2 × 5 × 5। अब पूर्ण वर्ग के लिए क्या करते हैं, समान अंकों का 2 का ग्रुप बनाएंगे। तो देखो समान अंकों का 2 का ग्रुप बन गया, ये भी 2 का ग्रुप बन गया, ये भी 2 का ग्रुप बन गया। इसका मतलब क्या होगा, यह पूर्ण वर्ग संख्या है, यह पूर्ण वर्ग संख्या है। और क्यों है,
क्योंकि इसमें समान अंकों का 2-2 का ग्रुप बन रहा है। ठीक है ना। तो यह है आपका एक चेक करना कि यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। तो पूर्ण वर्ग संख्या कब नहीं होगी? जब आपको अभाज्य गुणनखंड करने पर जब 2-2 का समूह बनने के बाद में अगर कोई अंक शेष बच जाता है, अगर उसका समूह नहीं बन रहा है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब देखो इसके आगे, चलो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या तो नहीं है, लेकिन इसको पूर्ण वर्ग बनाया जा सकता है। मैं क्या बोल रहा हूं यहाँ पे, ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई। ये तो पूर्ण वर्ग संख्या है तो इसकी कहानी तो खत्म हो गई, इसको कुछ करना ही नहीं है। लेकिन अब क्या करना है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। यानी पूर्ण वर्ग का मतलब क्या होगा कि जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं, जिसका वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो अब इसका वर्गमूल नहीं निकला ना, इसका वर्गमूल निकल गया था, लेकिन अब इसको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। तो पूर्ण वर्ग बनाने के 2 तरीके अपने पास में हैं। एक तो वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात करनी है जिससे गुणा करने पर यह पूर्ण वर्ग बन जाए, और एक कौन सा तरीका है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका भाग देने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो एक तो भाग देने पर और एक कौन सा आपका गुणा करने पर। और क्या करना है आपको, छोटी संख्या निकालनी है कि ऐसी कौन सी छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करूंगा इसको कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, ऐसी कौन सी छोटी संख्या से डिवाइड करूंगा कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो किससे मल्टीप्लाई करोगे और किससे डिवाइड करोगे वो अपने को सीखना है यहाँ पे। तो देखो सबसे पहले क्वेश्चन, यही क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन है। और क्वेश्चन क्या है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे गुणा करने पर यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इसका मतलब पूर्ण वर्ग नहीं है तो आपको क्या करना है, पूर्ण वर्ग बनाना है। किससे, सबसे छोटी संख्या से गुणा करके। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी वो देखो एक बार। जैसे आपका एग्जांपल क्या था, 252 यही था। और 252 इसका आप पहले क्या करोगे, अभाज्य गुणनखंड करोगे। ठीक है, तो 1, 2 और 6 इसको डिवाइड किया 126 बार, और फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 6 और 3। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर किससे होगा, ये 3 से, कितना 21। और अब ये किससे डिवाइड हो रहा है, 3 से 7, और फिर ये 7 से 1 टाइम। यानी 252 का आपने गुणनखंड किया 3 × 7, इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप नहीं बना, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो यहां पर क्या लिखोगे, यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। और क्यों नहीं है, क्योंकि इसमें 7 का ग्रुप नहीं बन रहा। चलो नहीं बन रहा, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। और पूर्ण वर्ग कैसे बनाओगे, सबसे छोटी संख्या से गुणा करके। अब वो छोटी संख्या कौन सी होगी, छोटी संख्या कौन सी होगी, किसका ग्रुप नहीं बन रहा, 7 का ग्रुप नहीं बन रहा, तो 7 से ही क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। जिसका ग्रुप नहीं बनता ना उसी से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो किसका ग्रुप नहीं बन रहा, यहाँ पे 7 का ग्रुप नहीं बन रहा, तो जो 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7 से इसको इधर भी मल्टीप्लाई करोगे और इसको इधर भी क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे। तो उस छोटी संख्या से दोनों साइड क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, बोथ साइड। और मल्टीप्लाई करने पर क्या हो जाएगी आपकी, ये अब पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। देखो अब ग्रुप बन गया। तो आया समझ में। तो यहां पर क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, यहां पे क्या लिखोगे, यहां पे पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इस संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए छोटी संख्या कौन सी, 7 से दोनों ओर गुणा करने पर।
दोनों ओर क्या करोगे, 7 से मल्टीप्लाई करोगे, और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। तो देखो कैसे, इधर भी 252 और यहाँ पर क्या है 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7, ये तो आपने गुणनखंड किया था। अब देखो इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, लेकिन ये इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से, और इसको भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 7 से। ठीक है, अब ग्रुप बन गया। देखो एक बार, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हुआ आपका 1764 मल्टीप्लाई करोगे। अब देखो यहाँ पे 2 3 और यहाँ पे 7 इंटू 3 कितना हुआ 21, और 21 इंटू 2 कितना हुआ 42। तो ये क्या है 42 का वर्गमूल, वर्ग 42 का वर्ग। तो इस प्रकार से सबसे छोटी संख्या से अपन मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल और देखो, यहां पर लिखा हुआ आपका 500, क्या लिखा हुआ है 500। इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, क्या करना है, इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। किससे, सबसे छोटी संख्या से मल्टीप्लाई करके। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, चेक करो एक बार। देखो सबसे पहले इसको 2 से डिवाइड किया, कितना आ गया 250, फिर इसको 2 से डिवाइड किया तो 1 2 और 5 125। अब देखो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, किससे करोगे इसको, 5 से 25, फिर 5 से 5 और फिर 5 से 1, यानी 500 का गुणनखंड क्या हुआ 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, लेकिन इसका ग्रुप नहीं बना, तो यह संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो क्या लिखोगे, यह पूर्ण वर्ग नहीं है, यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसका समूह नहीं बन रहा, यहाँ पे 5 का ही तो नहीं बन रहा ना, तो इसी से क्या करोगे, जिसका समूह नहीं बन रहा है उसी से क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे। तो यहाँ पे बनाने के लिए दोनों ओर 5 से गुणा करने पर, तो इधर भी 500 को 5 से और 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 ये तो था, और इस 5 से आपने मल्टीप्लाई और कर दिया। तो देखो ये ग्रुप बन गया, ये भी ग्रुप बन गया, इसको आपने मल्टीप्लाई, इसका भी ग्रुप बन गया। तो ये हो गया, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया आपका 25, और यहाँ पे 2 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 कितना हुआ 25, और 25 इंटू 2 कितना हुआ 50। तो 50 का स्क्वायर कितना हो रहा है 2500। तो इस प्रकार से अपन को सबसे छोटी संख्या से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई कर क्या करना है, इसको संख्या को पूर्ण वर्ग बनाना है। ठीक है, अब देखो एक बार, अगर संख्या के बीच में, अगर जैसे सपोज करना किसी संख्या का आपने फैक्टराइजेशन किया और फैक्टराइजेशन करने पर ये आ गया, जैसे यहाँ पे कोई संख्या लिखी हुई है और उसका फैक्टराइजेशन करने पर ये आ गया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, ये आ गया। ठीक है, अब देखो इसका तो ग्रुप बन गया, लेकिन इसका ग्रुप नहीं बनाना, 3 का ग्रुप भी नहीं बना और 5 का ग्रुप भी नहीं बना, तो अब क्या है, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है तो फिर किससे मल्टीप्लाई करोगे, एक तो 3 से और एक किससे 5 से। तो यहाँ पे छोटी संख्या क्या हो गई, एक तो 3 और एक 5, और 3 इंटू 5 कितना हुआ 15। ये क्या हो गई आपकी सबसे छोटी संख्या, जिससे क्या करोगे, दोनों ओर मल्टीप्लाई करोगे तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, पूर्ण वर्ग बन जाएगी। ठीक है, ये तो है आपका किससे, मल्टीप्लाई करने से, किससे मल्टीप्लाई करने से। अब करना क्या है, मेरे को डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। तो देखो डिवाइड किससे करेंगे, सबसे छोटी संख्या से डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, सबसे छोटी संख्या से ही डिवाइड करेंगे। सेम पैटर्न यही है, यही पैटर्न है, जहां अपन मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो वहां पर अपन क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जहां अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे तो वहां पर अपन को क्या करना है, डिवाइड करना है। देखो एग्जाम्पल, जैसे यहाँ पे लिखा है 180, ये पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो 180 का आपने क्या किया, इसका फैक्टराइजेशन, सबसे पहले 2 से डिवाइड किया 90, फिर 2 से किया 45, फिर किससे किया 3 से 15, और फिर किससे 3 से
5 और फिर किससे किया 5 से 1, यानी 180 इज इक्वल टू में 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, लेकिन इसका ग्रुप है नहीं बना, तो यह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। क्या नहीं है? यह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है, अब इसको क्या करना है? पूर्ण वर्ग बनाना है। कौन से तरीके से? सबसे छोटी संख्या का भाग देकर। अब सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? समूह बनने के बाद में, सुनना एक बार, समूह बनने के बाद में जो अंक आपका शेष बच गया, तो यहां पर शेष कौन बच गया? 5। तो 5 से क्या करोगे? इधर भी डिवाइड करोगे और इधर भी डिवाइड करोगे। तो यहां से क्या करोगे? इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, इसको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए दोनों ओर 5 से विभाजित करने पर, तो इधर भी 180 को किससे डिवाइड करोगे? 5 से, और इधर 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, और फिर क्या करोगे? 5 से डिवाइड करोगे। तो 5 से 5 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो गया। अब देखो ये 5 से कितनी बार कैंसिल हो रहा है? 36, और ये 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब ये ग्रुप बन गया, ये ग्रुप बन गया, तो इसमें से एक और इसमें से एक, तो यहाँ पे कितना हो गया? 6, और 6 का स्क्वायर कितना होता है? 36। तो मल्टीप्लाई कर रहे थे तब तो क्या कर रहे थे आप कि जो कम बच गया था, जो कम रह गया था, उसको और अपन मल्टीप्लाई कर रहे थे, लेके आ रहे थे। लेकिन डिवाइड में क्या करना है? ग्रुप बनने के बाद में जो शेष बच गया उसी से क्या करना है? डिवाइड करना है। तो अब यहाँ पे सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी? 5, जिससे क्या करोगे? दोनों पक्षों को डिवाइड करने पर संख्या क्या बन जाएगी? आपकी पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी। ठीक है, एक एग्जाम्पल और देखो इसका, इसी का ही एक एग्जाम्पल और देखना है अपने को कि संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं। ठीक है, एग्जाम्पल है आपका 396 है। 396 ये पूर्ण वर्ग संख्या। देखो सबसे पहले इसको डिवाइड करो 2 से, 1 और फिर यहाँ पे 1, तो 18, और फिर यहाँ पे 8। अब फिर इसको 2 से डिवाइड करोगे तो हो जाएगा 8 और 9। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा। क्या ये 2 से डिवाइड तो नहीं हो रहा? सॉरी, यहाँ पे क्या आएगा आपका 99। अब ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, फिर किससे हो रहा है? 3 से। किससे हो रहा है? 3 से। तो कितना आ गया यहाँ पे? 33। और ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, कितना? 11। और अब 11 से 1 टाइम, तो यानी 396 का आपने फैक्टराइजेशन किया 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 11। इसका ग्रुप बन गया, इसका ग्रुप बन गया, लेकिन इसका ग्रुप है नहीं बना, नहीं बनाना। अब क्या करना है? पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है, अब इसको पूर्ण वर्ग बनाना है। तो कैसे बनाओगे? कैसे बनाओगे? भाग देकर और गुणा करेंगे। तो गुणा कैसे करोगे? एक बार 11 इधर भी और एक बार इधर भी, यानी जिसका समूह नहीं बना उसका समूह बनाने के लिए अपन 11 एक बार और लेकर आएंगे। कब है? जब मल्टीप्लाई करेंगे तब। और जब डिवाइड करेंगे तो क्या करोगे? समूह बनने के बाद में जो अंक बच गया, जो संख्या बच गई, उसी से क्या करोगे? दोनों पक्षों को क्या करोगे? उसी संख्या से डिवाइड करोगे, और वही क्या होगी? आपकी सबसे छोटी संख्या। तो समूह बनने के बाद में क्या बच गया यहाँ पे? 11। तो इधर भी 11 से क्या करोगे? डिवाइड, और इधर भी क्या करोगे? 11 से डिवाइड। 11 से 11 क्या हो जाएगा? कैंसिल। 11 से 11 क्या हो जाएगा? कैंसिल। और फिर 11 से 11 कैंसिल होने के बाद में यहाँ पर क्या बच गया आपका? 36। देखो 2 इन दोनों में से एक, इन दोनों में से एक, 2 इंटू 3, तो कितना हुआ यहाँ पे? 6, और 6 का इसका कितना हुआ? 36। तो इस प्रकार से जो संख्या दी हुई है उन संख्याओं को पूर्ण वर्ग और बनाया जा सकता है। ठीक है, अब आपकी जो बुक में है एक्सरसाइज कौन सी? 6.3 के अंदर क्वेश्चन नंबर एक तो 5 है और एक क्वेश्चन नंबर 6 है, वो इसी बेस पे क्वेश्चन है। ठीक है ना, कर लोगे सब। अब है क्वेश्चन नंबर 7 कैसा है? दो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है कि आपको करना क्या है कि
संख्या का वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है? संख्या का वर्गमूल। ठीक है, फिर जो क्वेश्चन नंबर 8 है, उस क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर भी क्या करना है? संख्या का वर्गमूल निकालना है, संख्या का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 है, उसमें आपको अलग अलग संख्या दी हुई है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4, 9 और 10, जो संख्या लिखी हुई है 4, 9 और 10, ये जो संख्या लिखी हुई है, इसके अंदर क्वेश्चन क्या पूछा आपसे कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है। वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात करनी है जो 4 से भी, 9 से भी और 10 से भी डिवाइड हो जाए, चारों से डिवाइड होनी चाहिए। तो मैं इस प्रकार का अगर जब क्वेश्चन आपसे पुटअप करता है तो आप क्या निकालोगे? संख्याओं का एलसीएम। क्या निकालोगे? संख्या का एलसीएम। और एलसीएम जो आएगा वो एलसीएम 4 से भी डिवाइड होगा, 9 से भी डिवाइड होगा और 10 से भी क्या होगा? डिवाइड। तो जब इस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है क्या कि वह सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 से, 9 से और 10 से क्या हो जाए? विभाजित हो जाए, तो क्या निकालना आपको यहाँ से? एलसीएम। क्या निकालोगे? एलसीएम। और एलसीएम निकालना अपने को आता है। ठीक है, तो ये हो गई आपकी कौन सी? एक्सरसाइज 3.6.3 कंप्लीट। ओके, बाकी अपन बात करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।